गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे देव के पद, और देव के पद में आपने पढ़ा था क्या पहला पद आपने पढ़ लिया था। आगे पढ़ेंगे हम अब दूसरा पद। इसमें एक गोपी का वर्णन है भाई। जो गोपी श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह फंस गई है कि वह अपने श्री कृष्ण के प्रेम से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन वह पूर्णतः मजबूर हो गई है और बाहर निकल नहीं पा रही है। पूरी कोशिश करने के बाद में वह बाहर नहीं निकल पा रही है। धार में धाएँ धसी, निराधार हवे जाय फंसी, उकसी न अबेरी। एक गोपी कह रही है कि जो मेरी आँखें हैं वह श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की धारा में, किसमें, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की धारा में धाएँ फंसी। धाएँ यानी दौड़कर क्या हो गई है, धस गई है, और वह निराधार हो गई है, अर्थात उनका अब कोई आधार नहीं बचा है। एक गोपी कह रही है कि मेरी जो आँखें हैं वह श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की धारा में दौड़कर क्या हो गई है, धस गई है, अर्थात फंस गई हैं, और अब वह निराधार हो गई हैं। अब उनका कोई आधार नहीं बचा है। जाए फंसी, वह जाकर फंस गई हैं। उकसी न अबेरी, उकसी यानी बाहर निकलना, अबेरी मेरी कोशिश करने के बाद भी वह क्या नहीं हो पा रही है, बाहर नहीं निकल पा रही है। मेरी कोशिश करने पर भी वह बाहर नहीं निकल पा रही है। री अंगड़ाई, अंगड़ाई यानी अंगड़ाई, गिरी गहरी। अरे सखी, गोपी अपनी सखी से कह रही है कि अरे सखी, वह तो अंगड़ाई लेकर और ज़्यादा गहरी फंस गई। गही फेरे फिरी ओ घिरी नहीं घेरी। वह और गहरी फंस गई है। मैं उनको क्या करके लाना चाह रही हूँ, पकड़ कर लाना चाह रही हूँ, फेर कर लाना चाह रही हूँ, फेर फिरी फेर कर लाना चाह रही हूँ, और घिरी नहीं घेरे, और घेर कर लाना चाह रही हूँ, लेकिन वह मेरे घेर कर लाने पर भी वो बाहर नहीं निकल रही हैं या आ रही हैं। देव कछु अपनो बस ना, रस लालच लाल चिते भई चेरी। चेरी यानी दासी। कवि देव गोपी के माध्यम से कह रहे हैं कि गोपी कह रही है कि देव कछु अपनो बस ना, कि अब मेरी इन आँखों पर मेरा कोई वश नहीं है। रस लालच लाल चिते भई चेरी, वह तो श्री कृष्ण के रूप रस के लालच में, और श्री लाल यानी श्री कृष्ण के लिए है, वह तो श्री कृष्ण के रूप रस के लालच में क्या हो गई है, उनको देखकर ही उनकी दासी हो गई हैं, उनकी दासी बन गई हैं। बेगी ही बूढ़ी गई पखियाँ, पखियाँ पंखों के लिए है, अखियाँ मधु की मक्खियाँ, भाई मक्खियाँ यानी मक्खियाँ ही, और मधु यानी शहद। बेगी यानी जल्दी से, बूढ़ी यानी डूबना। कवि कह रहे हैं गोपी के माध्यम से कि वह जिस, इधर से लेंगे हम, जिस प्रकार से शहद में मक्खियाँ क्या हो जाती हैं भाई, डूब जाती हैं, तो वह बाहर नहीं निकल पाती, उसी प्रकार से जो मेरी आँखें हैं वह श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में जाकर फंस गई हैं, और अब वह बाहर नहीं निकल रही हैं। तो उनकी तुलना किससे की गई है, गोपी की आँखों की तुलना किससे की गई है, मक्खियों से, मक्खियों के पंखों से की गई है। कि जिस प्रकार से मक्खियों के पंख हैं वह शहद में डूबने के बाद निकल नहीं पाते, उसी प्रकार से हमारी जो आँखें हैं वह क्या हो गई, जल्दी से जाकर श्री कृष्ण के प्रेम में क्या हो गई हैं, डूब गई हैं, और वह बाहर नहीं निकल पा रही हैं। अर्थात हम लोग पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर क्या हो गई है, मेरी आँखें आसक्त हो गई हैं। नेक्स्ट है आपका, झहरी झहरी झीनी बूंद है पड़ती मानो। कवि देव एक गोपी के माध्यम से कह रहे हैं कि वर्षा का मौसम है, और धीरे धीरे, झहरी झहरी धीरे धीरे वर्षा की बूंदें हैं वो क्या हो रही हैं, गिर रही हैं। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, और आकाश में, नीचे से ले लो पहले, कि आकाश में गहरी घटाएं, गहरी गहरी घटाएं छाई हुई हैं, अर्थात घनघोर घटाएं आकाश में छाई हुई हैं, और उन घटाओं से धीरे धीरे बारिश की बूंदें गिर रही हैं। आनी कहो शाम मोसो, चलो झूलिबो को आजो। एक गोपी कह रही है कि उस वर्षा के मौसम में श्री कृष्ण ने आकर मुझसे कहा, मोसो यानी मुझसे, आनी कहो शाम मोसो, श्री की शाम ने आकर मुझसे कहा, चलो झूलिबे को आजो, कि चलो आज झूला झूलने चलते हैं। फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में, जब मैंने देखा
कि श्री कृष्ण मुझे झूला झूलने के लिए बुला रहे हैं तो मैं फूली नहीं समाई, अर्थात मैं अत्यधिक प्रसन्न हो गई भई, और मैं अपने आप में भई ऐसी हो मगन मैं, कि मैं ऐसे मगन हो गई कि फूली नहीं समाई, अर्थात अत्यधिक प्रसन्न हो गई। चाहती उठोई, मैं जैसे ही उठना चाहती थी, उड़ी गई सो निंगोड़ी नींद। तो जो मेरी नींद थी वह निंगोड़ी यानी निर्दयी, जो निर्दयी मेरी नींद थी वह उड़ गई अर्थात खुल गई। सोई गए भाग मेरे जागी व जगन में, तो उस समय मेरे भाग्य हो क्या थे, सो गए। उस जागने में मेरे भाग्य सो गए, अर्थात जैसे ही मैं श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए उठी वैसे ही मेरा भाग्य सो गया, अर्थात जो श्री कृष्ण से मिलन सपने में हो रहा था वह उठने के बाद वह मिलन क्या हो गया, टूट गया। उस जागने से मेरा भाग्य क्या हो गया, सो गया, अर्थात जो मिलन मैं श्री कृष्ण के साथ जाकर झूलने में जो मिलन मैं प्राप्त करना चाह रही थी वह मुझे प्राप्त नहीं हुआ। आँखें खोली देखो तो घन है ना घनश्याम, मैंने आँखें खोलकर देखा तो वहाँ पर ना ही तो क्या थे, बादल थे, और ना ही कौन थे, श्री कृष्ण थे। घन यानी बादल और घनश्याम यानी श्री कृष्ण, कि जब मैंने आँखें खोलकर देखी तो वहाँ पर ना तो श्री कृष्ण थे और ना ही बादल थे। बेई छाई बूंदे मेरे आंसू बहे दृगन में, दृगन यानी नेत्र, बेई यानी वैसे ही जिस प्रकार से मेरे सपने में वर्षा की बूंदें गिर रही थी उसी प्रकार से मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, वही बूंदें मेरी आंखों से गिरने लगी, अर्थात मैं जो सुख श्री कृष्ण से मिलने का प्राप्त करना चाहती थी वह सुख मेरी नींद खुलते ही क्या हो गया, टूट गया, अधूरा ही रह गया। जैसे ही मुझे ये पता चला तो मेरी आंखों से क्या बहने लगी, आंसू बहने लगे, क्योंकि मैं श्री कृष्ण से मिले बगैर ही रह गई। इस प्रकार आपका देव चैप्टर पूरा हुआ। नेक्स्ट आपका है विशेष। विशेष में देख लेते हैं। आपको सेंटेंस पूरा बना के लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो पहले आप कोई सा भी लिख लो। इसमें कौन सी भाषा आई थी, अगर आपने पाठ परिचय ढंग से पढ़ा हो, कवि परिचय ढंग से पढ़ा हो, तो ब्रज भाषा का प्रयोग देव ने किया है। इन पदों में किन का प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल सरस प्रवाहमयी बोधगम्य है, ये तो आपको प्रत्येक चैप्टर में आपको व्याख्या में करना है। नेक्स्ट है आपका, ये भी आपके कवि परिचय में आ गया था, इन्होंने श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। गुण कौन सा आएगा, माधुर्य गुण का प्रयोग है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कवित्त छंद का प्रयोग है, इसमें कौन से छंद का प्रयोग है, कवित्त छंद का प्रयोग किया गया है। और अगर आप और तो विशेष आप एक दो विशेष पॉइंट आप लिख ही दोगे। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर में। आइए क्वेश्चन आंसर में आपको जो आपका 10वां क्वेश्चन है वो देखो, 11वां आपको करना नहीं है, 10वें में देखो पठितांश के आधार पर देव की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो काव्यगत विशेषताओं में आपको 2 पक्ष लिखने हैं। आपको मैंने 9th क्लास में बताया था, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो भाव पक्ष में आप जो पोएम है, इनके देव की कविताएं हैं, आपका पाठ परिचय में आ चुका है। भाव पक्ष में मतलब इनके जो पद हैं उनमें मुख्य रूप से क्या बातें बताई गई हैं वो आपका पाठ परिचय में जो दिया हुआ है वो लिख दोगे आप भाव पक्ष में। और दूसरा है आपका कला पक्ष। तो कला पक्ष में आपको लिखना है आपके जो विशेष वाले पॉइंट्स हैं, भाषा, छंद, अलंकार, रस्म, गुण, ये सारी चीज़ें आपको कला पक्ष में लिखना है। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। धन्यवाद।